वोडाफोन आइडिया ये इन्वेस्टर्स के लिए एक मेंटली कंट्रोवर्सी की तरह है कि इसे बाय किया जाए या नहीं। और देश के अंदर ये वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडिंग स्टॉक है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक्स में से ये एक है। एक बहुत अच्छी कंपनी थी जिसे रिलायंस जियो की बहुत मार पड़ी है। वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही कंफ्यूज स्टॉक है जो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ फियर भी इक्वली प्रोवाइड करता है। तो इस कंपनी की एक डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक कंक्लूजन पर पहुंच। कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सबको पता ही है, टेलीकॉम कंपनी है। तो इस इंडस्ट्री में मोटा मोटा रिवोल्यूशन आया कैसे, पहले ये देखते हैं ऊपर ऊपर से। तो वोडाफोन आइडिया एक अरसे तक इंडियन टेलीकॉम मार्केट में रूल करती थी, लेकिन जियो के आने के बाद उनके जियो के रिवोल्यूशनरी एंड मास कस्टमर्स फोकसिंग अप्रोच ने पूरे टेलीकॉम सिस्टम को हिला करके रख दिया। जिसके बाद टॉप की कुछ कंपनीज ही बची, लाइक एयरटेल, आइडिया एंड वोडाफोन। इनके अलावा बाकी की सब कंपनीज खत्म सी हो गई और ये जो कंपनीज बची हैं वो भी काफी स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइव करने के लिए। जिसके बाद फिर एयरटेल कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई, क्योंकि जब सराउंडिंग चेंज हुए, जब सिचुएशन चेंज हुए, तो उस हिसाब से वो कंपनी भी अडॉप्ट हो गई। एंड उस दौर पे मार्केट में बने रहने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने मर्जर कर लिया। लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया की जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं हुई, उल्टा बिगड़ती ही चली गई। अगर नंबर्स में देखें तो आप इस चार्ट में देखिए कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो FY16 में 2700 करोड़ के आसपास था। और उसी साल जब जियो लॉन्च हुआ उसके बाद से लगातार कंपनी लॉस कर रही है। एंड लास्ट FY24 में इन्होंने 31,000 करोड़ का लॉस किया है और कंटिन्यूसली लॉस ही कर रहे हैं हर साल। उसी तरह डेट की बात करें तो मार्च 2016 तक कंपनी का डेट 40,000 करोड़ के आसपास था, जिसके बाद मार्च 2024 में बढ़ करके ये 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। एक समय पर तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर जब जियो 7 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा था, एयरटेल 4 लाख सब्सक्राइबर गेन कर रहा था, और उसी क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में, वोडाफोन आइडिया 40 लाख सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे थे। तो इस तरह से ये कंपनी पिछले 7-8 सालों में आसमान से सीधा जमीन पर आ गई। बट यहीं पर एक ट्विस्ट भी है, एक कंसर्न भी है। फिलहाल ऑलमोस्ट 140 करोड़ हिंदुस्तानी जनता के बीच में सिर्फ 3 ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। तो अगर वोडाफोन आइडिया भी खत्म हो जाती है तो सिर्फ जियो और एयरटेल डुओपोली रहेगी। और ऐसा होना किसी भी सेक्टर के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि नॉट एज अ इन्वेस्टर बट एज अ यूजर भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक प्राइसिंग कंपटीशन, सर्विस एंड फैसिलिटी बेस्ड। अगर कंपटीशन ही ये सब नहीं बचेगा तो ये दोनों कंपनीज मार्केट में जैसे चाहे वैसे रूल करेगी। और इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर टेलीकॉम कंपनी को AGR ड्यूज देने होते हैं गवर्नमेंट को, जिसमें लाइसेंसिंग फीस, स्पेक्ट्रम चार्जेस, ये सब इंक्लूडेड रहता है। तो ये वाला जो डेट पोर्शन है वोडाफोन आइडिया पर भी था ही कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप कंपनी में इक्विटी दे दो, डेट रहने दो। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 33% इक्विटी ले ली वोडाफोन आइडिया में। तो गवर्नमेंट की मालिकी आना यहाँ पे एक अच्छा संकेत भी होता है। अब यहाँ से गवर्नमेंट इस कंपनी को कितना और कहाँ तक सपोर्ट करती है ये देखना रहता है। तो फिलहाल इस कंपनी के लिए नया और लगभग ये कह लो कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इनके मेन कॉम्पिटिटर्स जो जियो एंड एयरटेल है, इन दोनों ने 2022 में ही 5G को लॉन्च कर दिया था एंड वोडाफोन आइडिया ने अभी तक लॉन्च नहीं किया। मतलब कंपटीशन ऑलरेडी काफी आगे निकल गया है। तो इससे होगा क्या कि ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है वो तो टूटता ही जा रहा है, क्योंकि जियो एंड एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब 5G रोल आउट की वजह से और ज्यादा मार्केट शेयर इनका टूट रहा है, क्योंकि पब्लिक को भी तो 5G की तरफ शिफ्ट होना है ना। तो अब इसलिए कंपनी ने कैपेक्स इंप्लीमेंट करने के लिए फंड रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अभी फिलहाल जल्दी में वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ का FPO भी आया था, जो कि 6 to 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब पब्लिक अभी भी होप रखते हैं इस स्टॉक को लेके। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक्स में से इंक्लूडेड, मैंने पहले भी कहा। FPO के अलावा फिर SBI लेड कंसोर्शियम से भी लोन ले रहे हैं लोग। SBI लेड कंसोर्शियम मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप होता है जो एक सिंगल टारगेट के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर SBI लेड कंसोर्शियम मतलब बहुत सारी बैंक्स का एक ग्रुप है जो मिल करके SBI को लोन देंगी, और इस ग्रुप में SBI लीड कर रही है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो हो सकता है गवर्नमेंट के पास इस कंपनी की इक्विटी है, इस कंपनी को बचाना चाहती है, शायद इसलिए SBI पर गवर्नमेंट का प्रेशर भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट बैक करने की वजह से भी शायद इन्वेस्टर्स में एक उम्मीद आई हो। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो हमने जो कंफ्यूजन की बात की यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में, उसे अगर डिकोड करें तो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि इस स्टॉक में एक एंगल से अपॉर्चुनिटीज भी है एंड दूसरे एंगल से रिस्क भी उतनी ही है, और थोड़ा ज्यादा ही है कह लो। तो रिस्क तो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया कि डेट बहुत ज्यादा है, 5G है नहीं, नेट प्रॉफिट हाईली नेगेटिव है, ARPU गिरता ही जा रहा है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, क्योंकि जियो और एयरटेल से कॉम्पीट करने के लिए प्राइसिंग बहुत कम रखना पड़ता है इस कंपनी को भी, जिससे कि पर यूजर जो रेवेन्यू है वो काफी कम होता जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सामने अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट गवर्नमेंट के पास इक्विटी है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये कंपनी बंद हो।
सेकंड थिंग कि म्यूचुअल फंड्स, DII, FII ये सब इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। और एक बेसिक सी चीज़ है कि हमसे ज़्यादा उन्हें पता है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क दोनों है और इसलिए कंफ्यूजन भी है। एक्चुअली फंडामेंटल्स एंड कंपटीशन को देखते हुए तो कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर इन्वेस्ट करना भी है तो एक माइंडसेट सेट करना पड़ेगा। एक काइंड ऑफ अंधेरे में तीर लगाने जैसा होगा। मतलब ऐसा समझो कि अगर फिलहाल ये स्टॉक जो है 10-15 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है और इस लेवल पर मतलब इतने स्मॉल प्राइसेस पर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होती है और ट्रेड वॉल्यूम्स भी स्टॉक में तो बहुत ज्यादा है। तो अगर ये स्टॉक 15 से 30 भी हो जाता है तो डबल हो गया। और अगर सिंगल स्टॉक को कंसिडर करें, सिंगल स्टॉक पर एक कॉन्सेप्ट लगाए तो 10-15 रुपए का एक स्टॉक है। अगर डूबेगा तो 10-15 रुपए डूबेंगे। और वैसे जीरो होना तो लगभग नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इनके पास 19% मार्केट शेयर है अक्रॉस इंडिया। रीच और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका जिंदा रहना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो शायद जीरो तो नहीं होगा, और होगा भी तो 10-15 रुपए डूबेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी चल गई तो 20-50-100-200 अपर रेंज कोई नहीं है। टाइम कितना लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन या बायसनेस नहीं है, एक थॉट था मेरा जो मैंने शेयर किया। बाकी अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।